अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग जो है उसको हम कवर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी पिछली वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया था कि ईरान ने जो है अमेरिका से माफ़ी मांगी है। और आज अब मैं आपको बता दूँ कि ईरान ने माफ़ी क्यों मांगी। अब जो है दूसरी बात ये है कि ईरान दोबारा एक्टिव नज़र आ रहा है। अब ये दो वजूहात हैं और दो सवाल हैं, दोनों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। क्योंकि कुछ लोग जो ईरान को सपोर्ट करते हैं वो अब क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई ये बंदा सही है, और जो लोग ईरान को सपोर्ट नहीं करते वो कहेंगे भाई आप फिर ईरान के हक में ये बात कर रहा है। तो ये प्रूफ के साथ हम बात करने वाले हैं। अभी जो है कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था ईरान ने अमेरिका से भी माफ़ी मांगी थी। और सीईओ एक जो यूँ समझो कंपनी समझो या जो भी समझो, वो पूरे दुनिया के जो ममालिक हैं उनके हथियारों के जो है चेक करती है कौन कौन से हथियार बनाए जा रहे हैं। तो वो ईरान के अंदर थे जिस दिन अमेरिका से ईरान ने माफ़ी मांगी। उस दिन सीईओ के जो मेंबर थे वो ईरान के अंदर थे, और उन्होंने क्या है कि ईरान के जितने भी हथियार बनाने वाली कंपनी है उनका विजिट किया, जिसके बाद उन्होंने ईरान को ओके करके चले गए। जिसके बाद जो है ईरान बहुत नरम पड़ा। ईरान को लगा कि अब जो है हमारे ऊपर से पाबंदियाँ खत्म होंगी और हमारा जो है मजीद हम कारोबार कर सकेंगे दूसरे ममालिक के साथ। और जैसे ही वो यहाँ से होके करके जाता है, जैसे ही बाहर जाता है जाके ईरान के ऊपर मजीद पाबंदियाँ लगा देता है। जिसके बाद जो है ईरान इतना एक्टिव हुआ, ईरान इतना मजबूत होने की कोशिश करा है। जहाँ पर ईरान ने वादा किया था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, अब ईरान के ऑफिशियल ने खुद असेंबली के अंदर ये वाजे कर दिया कि अब जो है हम पहले से 60-70% ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम एटम बम के जो यूरेनियम होता है उसको तैयार कर रहे हैं। पहले अगर हम कर रहे थे 10-15%, अब हम 60-70% कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के जो वजीर आजम है उन्होंने कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं और इसराइल के ऊपर जो है जवाबी कार्रवाई करेंगे और हरास में करेंगे और बहुत बड़ी करेंगे। पहले तो ईरान खामोश हो गया, ईरान थोड़ा नॉर्मल पड़ा। और नॉर्मली ईरान जो कह रहा था कि भाई हम जंग खत्म करते हैं। बाकायदा हिजबुल्लाह के दूसरे ने कहा कि भाई आप भी जंग बंद कर दो, क्योंकि वहाँ पर जो आम लोग थे वो मारे जा रहे हैं। अचानक से ये तब्दीली है, अचानक से ईरान को गुस्सा है, क्योंकि ईरान जहाँ पर हर तरह से अपने आप को नरम मतलब कर रहा था और यूरोपीय ममालिक को बता रहा था कि अब हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन वहीं पर उलट हुआ और उन्होंने पाबंदी लगाई, तो अब ईरान जो है हरकत में भी आए हैं। और ईरान के जो चीज़ें बना रहे थे उसमें 30-40% स्पीड बढ़ा दी है। अब हथियार भी बनाए जा रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी खबर देने लगा हूँ कि ईरान जो है तेज़ी से अपने बॉर्डरी इलाकों पर ना नए नए तरह के हथियारों को भी तैनात कर रहा है, जिससे ये लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया जा सकता है। अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने कमेंट करना है और हमें बताना है, ताकि हम आगे जो है इससे बेहतर वीडियो बना सकें। आप जब वीडियो के अंदर कमेंट लाइक करते हो उससे हमें हौसला मिलता है और हम जो है उस वीडियो को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर समझ आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।